हेलो दोस्तों, राघव ई लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर की। और इसमें जो विषय है औषधीय, सजावटी व मसाले वाली फसलों की खेती। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइसेस। इससे रिलेटेड 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, यानी इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी पहले से ही रिलीज कर चुका हूँ। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको जाके देख लेना, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पास 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 50-50 100 हो गए और 50 ही हो गए। ठीक है, और आगे एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, इस मेडिसिनल के ऊपर। तो मुझे लगता है 250 क्वेश्चंस एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है क्वेश्चंस का, बहुविकल्पी का, जिससे कि आपको ज़रूर फंस जाएंगे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में और आपका एग्ज़ाम अच्छा निकल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सब्जेक्ट के साथ ही साथ बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री है, सिल्वीकल्चर है, ठीक है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रो इकोलॉजी है, ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। और इसमें से कुछ एक जो विषय हैं उनके क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। अगर आप वीडियो पे विजिट किया होगा चैनल पे तो देखा होगा कि अन्य विषय से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न भी मैं इस पर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फर्जी के चैनल तो आप सभी सब्सक्राइब कर ही देते हो, साथ ही साथ ऐसे चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं भी आप ही लोगों की तरह एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूं। और ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि दोस्तों मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डेटा सर्च किया था ऑनलाइन पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे मेरे मन का डेटा नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मेरे बहुत से भाई लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर का डेटा यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये चैनल बनाया है। तो इसको आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है राघव ई लर्निंग के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जॉब्स की जानकारियाँ, आपके सेमेस्टर, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, क्या कैंसिल हो गए, ये सभी जानकारियाँ आपको वहाँ से बिल्कुल अपडेट मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीम का कुल है। ठीक है, तो नीम का कुल आपका कौन सा है? मिलिएसी। नीम हमारा मिलिएसी कुल का पौधा है। और नीम के बारे में कुछ एक बातें हम लोग और जान लेते हैं। पहली ये कि नीम जो है मिलिएसी कुल का पौधा है। दूसरी, नीम जो है एजेड्रेक्टिन इंडिका इसका वानस्पतिक नाम होता है। और इसमें एजेड्रेक्टिन और निम्बडिन तत्व पाया जाता है। नीम की पत्तियां व इसके जो फलियां, ठीक है, वो निम्बोली जिसको काम बोलते हैं, वो इसकी यूज में लाई जाती हैं। ठीक है, पत्ती तथा फल वो नीम का फल होता है। और नीम जो है वो भारतीय पौधा है, इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। और एक और बात नीम के बारे में कि नीम दोस्तों जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है नीम के बारे में इतनी सारी बातें बहुत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनामुखी का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, सोनामुखी का उत्पत्ति स्थान है आपका यूरोप में। ठीक है, सोनामुखी का उत्पत्ति स्थान है यूरोप में। इसबगोल की उत्पत्ति स्थान है, तो इसबगोल की उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसबगोल की उत्पत्ति स्थान है वेस्ट इंडीज। और अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थान है, तो अश्वगंधा का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों अफ्रीका। ठीक है, और अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? विथेनिया सोमनीफेरा। तो इस हिसाब से इसमें कौन कौन से तत्व मिलेंगे आपको? विथेनिन और सोमनिन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। और अश्वगंधा को दोस्तों अश्वगंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ों में घोड़े जैसी गंध आती है। और आपको क्वेश्चन अगर मिल जाए कि अश्वगंधा का उपयोगी भाग है तो उसमें आप जड़ों पे लगाइएगा निशान। ठीक है, सोनामुखी का कुल है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, सोनामुखी का कुल है लेग्यूमिनेसी। रतन जोत का कुल है, रतन जोत का कुल है आपका U4BAC। ठीक है, रतन जोत का कुल कौन सा है? U4BAC। सर्पगंधा का उत्पत्ति स्थान है भारत। सर्पगंधा का उत्पत्ति स्थान भारत है। और दोस्तों ये जो सर्पगंधा है इसकी जड़ें काम में आती हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए सर्पगंधा का उपयोगी भाग है और ऑप्शन हो तो आप उस पर जड़ों में लगाएगा। और इसकी जड़ों जो होती हैं वो सांप के टाइप की होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी आपस में उलझी हुई, इसलिए इसको सर्पगंधा कहते हैं। ठीक है, पागलपन के उपचार में ये काम आता है। अश्वगंधा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम होता है विथेनिया सोमनीफेरा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे विथेनिन और सोमेनिन। दोस्तों बोटेनिकल नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
है, अगर आप लोग का है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको बोटेनिकल नेम की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि हमें चाहिए तो मैं दोस्तों उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको इसका मालूम होता बोटेनिकल नेम तो आप डायरेक्ट एकदम लगा देते विथेनिया सोमनीफेरा होता है, विथेनियन सोमनिन होगा, ठीक है। ये देखिए सर्पेंटाइन रिसरपाइन, ये सर्पगंधा का होता है तत्व, ये वाला देखिए सर्पेंटाइन रिसरपाइन। तो आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप थोड़ा आईक्यू लगा के समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सोनामुखी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोना साइन, ठीक है, मैच कर रहा है। ईसबगोल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ईसबगोल में दोस्तों पाया जाता है म्यूसिलेज, ठीक है। ये भी इसके बॉटनिकल नेम से रिलेटेड है, ठीक है। हर इसमें वनस्पतिक प्लांट में जो तत्व पाया जाता है वो उसके बॉटनिकल नेम से 90% मैच करता है दोस्तों, ठीक है। तो आप बॉटनिकल नेम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर सोनामुखी का उपयोगी भाग कौन सा है? पत्ती एवं फली, ठीक है। अफीम का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, अफीम का उत्पत्ति स्थान है यूरोप, ठीक है। अफीम का उपचार पहले जो है बेहोश करने के लिए किया जाता था, ठीक है, ऑपरेशन के टाइम, लेकिन आजकल तो अलग अलग इंजेक्शन चले हैं, लेकिन अफीम का उपयोग पहले डॉक्टर लोग बेहोश करने के लिए रोगी को किया करते थे। ग्वारपाठा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों ग्वारपाठा वही होता है जिसको हम एलोवेरा कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो एलोइन व बारबेलोइन, इसका होता है एलोइन व बारबेलोइन, ठीक है। ग्वारपाठा का उपयोग, अब जब आपको पता है कि ग्वारपाठा एलोवेरा होता है तो आप ऑटोमेटिक लगाएंगे कि पत्तियां, ठीक है, ग्वारपाठा की पत्तियां हम लोग निकाल लेते हैं। और दोस्तों ग्वारपाठा के एलोवेरा में जो पत्तियों में जो तत्व पाया जाता है, उस 1 किलो तत्व पाने के लिए हम लोगों को 4 किलो पत्तियां चाहिए, ठीक है। ये भी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। सफ़ेद मूसली का उपयोगी भाग होता है, तो सफ़ेद मूसली का उपयोगी भाग होता है दोस्तों कंदिल जड़ें, ठीक है। सफ़ेद मूसली का उपयोगी भाग होता है कंदिल जड़ें, ठीक है। और अफीम में कितने % मार्फिन पाया जाता है? तो दोस्तों अफीम में देखिए 9 से 14% मार्फिन पाया जाता है। और इसकी जो याद करने की ट्रिक होती है उसका मैंने एक छोटी सी यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर दी है। ये दोस्तों ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ये देखिए अफीम में पाए जाने वाले तत्व, ये देखिए अफीम में दोस्तों, अफीम में जो तत्व पाए जाते हैं उनका आपका ट्रिक होता है, उनका दोस्तों ट्रिक होता है, ये देखिए मानक, ठीक है। उनका ट्रिक क्या होता है? मानक। माँ से मार्फिन, ना से नारकोटिन और का से कोडेन, ठीक है। और 9 से 14%, 3 से 5%, 1 से 3%। तो दोस्तों बिल्कुल आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अफीम में पाए जाने वाले तत्व इसका है मानक, मार्फिन, नारकोटिन, कोडेन, ठीक है। मार्फिन 9 से 14, नारकोटिन 3 से 5 और वो 1 से 3, ठीक है। तो दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बेलाडोना में कौन सा तत्व पाया जाता है? एट्रोपिन व हाइसाइमिन, ठीक है। दूसरी शिलाजीत कही जाती है, ठीक है। सफ़ेद मूसली के बारे में ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं, तो सफ़ेद मूसली जो है वो दूसरी शिलाजीत कहलाती है। और शिलाजीत के यूजेस आपको पता ही है, हमारे मानव जीवन में बहुत सारे यूज हैं उसके, ठीक है, हर प्रकार से। सोनामुखी की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, तो 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर सोनामुखी की बीज दर होती है। अफीम में दोस्तों कितने % कोडीन पाया जाता है? अभी आपने देखा था मानक, ठीक है। माँ से मार्फिन, ना से नारकोटिन, का से कोडीन। मार्फिन थी आपकी 9 से 14% और नारकोटिन थी आपकी 3 से 5% और कोडीन थी आपकी 1 से 3%। तो उस हिसाब से आपकी हो गई 1 से 3%, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मुझे लगता है। सोनामुखी में सोनासाइड पाया जाता है 2.5 से 3%, ठीक है। 2.5% से 3% पाया जाता है। नीम की निम्बोली में दोस्तों 40 से 50% तेल निकलता है। और नीम में तत्व कौन सा पाया जाता है? एजेडिरेक्टिन। और नीम का वनस्पतिक नेम होता है एजेडिरेक्टिका इंडिका, ठीक है। लिखना थोड़ा दिक्कत होगी, एजेडिरेक्टिका इंडिका, आप समझ जाइए, ठीक है। नीम में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? एजेडिरेक्टिका इंडिका। रतन जोत के बीजों में कितने % तेल पाया जाता है जो बायोडीजल बनाने में काम आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि अगर आपको फंस जाए कि निम्न में से किस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है, तो उसमें होगा रतन जोत, सफ़ेद मूसली, सोनामुखी और एक आधा और आपको लिखा होगा, तो उसमें आप रतन जोत टिक कीजिएगा, ठीक है। और रतन जोत में कितने % तेल होता है? वो होता है हमारा 30%, ठीक है। और रतन जोत का काम क्या होता है? बायोडीजल बनाया जाता है। नीम में कितने % एजेडिरेक्टिन पाया जाता है? अभी आपने देखा था 0.3%, ठीक है। नीम में एजेडिरेक्टिन पाया जाता है 0.3%। रतन जोत की प्रति हेक्टेयर किलो बीज दर है तो 1.5 से 2 किलो, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 किलो रतन जोत का बीज डाला जाता है। अफीम की प्रति हेक्टेयर वो होती है दोस्तों 5 से 6 किलो बीज दर, ठीक है।
ग्वारपाठा का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्वारपाठा का प्रवर्धन दोस्तों राइजोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ग्वारपाठा का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? राइजोम के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों सफ़ेद मूसली की प्रति हेक्टेयर कुंटल में कितनी है? 4 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सफ़ेद मूसली का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो सफ़ेद मूसली का प्रवर्धन दोस्तों किया जाता है कंदिल जड़ों के द्वारा। ठीक है, चेतना, चेतक, तृष्णा व कीर्तिमान किसकी किस्म है? तो वो किस्म है आपकी अफीम की। ठीक है, और अफीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है दोस्तों? भारत में, और इसका यूज किया जाता है, पहले बेहोशी की दवा में किया जाता था। ठीक है, और अफीम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? मानक, मार्फिन, नारकोटिन, कोडीन। और ये सब कितने प्रतिशत होते हैं वो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, 9 से 14, 3 से 5, 1 से 3। ठीक है, अश्वगंधा की प्रति हेक्टेयर किलो बीज दर है, तो अश्वगंधा की प्रति हेक्टेयर किलो बीज दर है हमारी 8 से 10%। ठीक है, अश्वगंधा की प्रति हेक्टेयर किलो बीज दर है हमारी 8 से 10%। RS1 किसकी किस्म है? तो RS1 किस्म है दोस्तों आपकी 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अश्वगंधा प्रति हेक्टेयर किलो बीज दर, तो आपके यहाँ से 10 हो गई। और RS1 किसकी किस्म है? तो वो किस्म है आपकी सर्पगंधा की। ठीक है, सफ़ेद मूसली में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है सैपोनिन। ठीक है, नीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नीम में आपका तत्व पाया जाता है एजाट्रेक्टिन व निम्बाडीन। ठीक है, अश्वगंधा का उपयोगी भाग होता है दोस्तों, आप पढ़ ही चुके हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर, अश्वगंधा का उपयोगी भाग होता है जड़। सर्पगंधा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्पगंधा का तत्व है आपका सर्पेंटाइन व रिसरपाइन। ठीक है, सर्पगंधा का आपका तत्व है सर्पेंटाइन व रिसरपाइन। ठीक है, सर्पेंटाइन व रिसरपाइन। और बेलाडोना का उत्पत्ति स्थल है, तो बेलाडोना का उत्पत्ति स्थल है आपका यूरोप में। ठीक है, रतनजोत का उत्पत्ति स्थल है, तो वो है आपका मैक्सिको में। ठीक है, नीम का उत्पत्ति स्थान भारत, और नीम जो शब्द है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, ये पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन आया था कि नीम किस भाषा का शब्द है, तो वो है आपका संस्कृत भाषा का। और नीम का उत्पत्ति स्थान अगर पूछ दिया जाए, तो जब संस्कृत है तो हमारी इंडिया में संस्कृत यहाँ से ही निकली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत का। और रतन ज्योत का उपयोगी भाग होता है दोस्तों, वो होता है आपका बीज। नीम का उपयोगी भाग है, ठीक है, नीम का उपयोगी भाग है आपका पत्तियां एवं बीज। ठीक है, पत्तियां एवं नीम की पत्तियां भी यूज में की जाती हैं, और उसका बीज जो निम्बोली होती है वो भी उसकी यूज करी जाती है। ठीक है, सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान है, तो सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान है दोस्तों अफ्रीका में। ठीक है, सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका में। ग्वारपाठा का कुल है आपका लिलिएसी। ग्वारपाठा लिलिएसी का कुल है, लिलिएसी कुल का पौधा है, और वही इसको एलोवेरा। ठीक है, इसमें एलोइन तत्व, एलोइन व बारबेलोइन, इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं। सर्पगंधा का कुल है आपका एपोसाइनेसी। ठीक है, सर्पगंधा का कुल है आपका एपोसाइनेसी। और सर्पगंधा के यूज में कौन सी चीजें ली जाती हैं? जड़ें। ग्वारपाठा का वानस्पतिक नाम है एलोए बारबेंटिस। देखिए, एलोइन बारबेलोइन 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं, तो देखिए इसके वानस्पतिक नाम से बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, एलोए बारबेंटिसिस। सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। ठीक है, क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम, ये सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। और अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है दोस्तों विथेनिया सोमनीफेरा। तो इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? विथेनिन और सोमनीफेरिन। इसमें 2 तत्व, सोमनिन, विथेनिन और सोमनिन 2 तत्व हो गए अश्वगंधा में, जो कि इसके वानस्पतिक नाम से बिल्कुल मैच करते हैं। सोनामुखी का वानस्पतिक नाम है दोस्तों, सोनामुखी का वानस्पतिक नाम है आपका कैसिया अंगुस्टिफोलिया। ठीक है, ये जहाँ पे ती बना है वहां पे आप टा पढ़ लिए, टा पढ़िए। ठीक है, अंगुस्टिफोलिया। खस की जड़ों के भाप आसमान से कितना प्रतिशत सुगंधित तेल निकलता है? तो वो निकलता है आपका 0.3 से 1%। खस की जड़ों से सुगंधित तेल निकलता है। ठीक है, निम्न में कौन सी सूरजमुखी की किस्म, ठीक है, यहाँ पे ये किस्म लिखा है, इसको आप किस्म पढ़िए, यहाँ पे किस्म लिखा है। तो
निम्न में से कौन सी सूरजमुखी की किस्म नहीं है दोस्तों? ये भी सूरजमुखी की किस्म है, ये भी है, ये भी है। तो यानी हमारा सही कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, ये सूरजमुखी की किस्म नहीं है। और दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है कि दूसरी शिलाजीत किसे कहते हैं? ठीक है, दूसरी शिलाजीत किसे कहते हैं? इन्हीं ऊपर जो क्वेश्चंस निकल गए हैं इन्हीं में से उसका आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा। ठीक है, दूसरी शिलाजीत किसे कहते हैं? आप बिल्कुल से बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो मैं आपको पूछ रहा हूँ कमेंट में, वो है आपका कि विथेनिया सोमनीफेरा, आई रिपीट, विथेनिया सोमनीफेरा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए। आप कमेंट में बताइएगा आपने कितने ध्यान से वीडियो देखा है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है, थोड़ा मोटिवेशन हमें मिल जाता है। और अब थोड़ा हम जब ये क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढते हैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगा देते हैं, एकदम थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके जो संगी साथी हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, वो भी देख लें और उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है।